तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एसएससी जीडी 2026 ब्रह्मास्त्र by संपूर्ण जी के जी, जिसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश के बाद का जो समय है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। अब हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसके बेसिस पे जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हमारा एंशिएंट का पोर्शन ये हमारा टॉपिक नंबर 8 है। ये हमारा टॉपिक नंबर 8 है और 2 टॉपिक हमारा बचेगा, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंशिएंट वाला पोर्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा, एंशिएंट से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। आपका टोटल 10 टॉपिक है, इसमें आपका चैप्टर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपको एक एक देखने को मिलेगा। चैप्टर अलग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर एक होगा, ज्यादा हुआ तो 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। एसएससी जीडी में आप 40 आउट ऑफ 40 के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब आपका एक क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो आपका रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपका क्लास रहेगा, ये आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप इस करंट अफेयर का भी क्लास ले लेंगे, ये ज़्यादा नहीं होगा, 5 से 6 क्लास होगा, जिसमें आप कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगा। जिसमें आप जितना भी करंट अफेयर का एसएससीटी में पूछा जाएगा वो सारा आप कंप्लीट कर पाएंगे इस 4 से 5 क्लास में। ज़्यादा लंबा क्लास भी नहीं होगा, शॉर्ट क्लास होगा, ठीक है। तो अब चलिए करेंगे सेशन को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं चलिए हमारा सेशन। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो मौर्य डायनेस्टी का आपको ही पता है कि मौर्य डायनेस्टी मौर्यन मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था बिहद्रथा था। कौन था? बिहद्रथा। बिहद्रथा जिसको मार दिया गया था, किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। किसने मारा था? पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था मौर्यन डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था बृहद्रथा उसे। और पुष्यमित्र शुंगा ने जैसे ही मारा ना, तो इन्होंने एक नया डायनेस्टी का स्थापना किया, जिसका नाम रहा शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी का अगर आप ड्यूरेशन बात करेंगे तो याद रखिएगा 185 बीसी से 73 बीसी का जो समय है, जिसमें हम बात करेंगे शुंगा डायनेस्टी का। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? तो फाउंडर इनके पुष्यमित्र शुंगा। ये फाउंडर है आपका शुंगा डायनेस्टी के, ठीक है। इन्होंने राजधानी बनाया विदिशा को। किसे? विदिशा को। विदिशा को इन्होंने अपना राजधानी बनाया और इन्होंने हिंदुज्म को माना। हिंदुज्म को अनुयायी थे, हिंदुज्म को फॉलो करते थे। कौन? पुष्यमित्र शुंगा। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखेंगे पतंजलि। पतंजलि के द्वारा एक बुक लिखा गया है, महाभाष्य। महाभाष्य। इस बुक में क्या मेंशन किया था? इसमें वो 2 अश्वमेध 2 अश्वमेधा मेंशन किया गया इस बुक में, ठीक है। इसीलिए इम्पोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। 2 अश्वमेधा यज्ञ जो है वो पुष्यमित्र शुंगा के समय में हुआ था, वो कौन सी बुक में मेंशन है? तो आप बताएंगे महाभाष्य में मेंशन है, ठीक है। और इसी के जो शुंगा डायनेस्टी है ना, इसके अंतिम शासक की अगर बात करें, लास्ट रूलर, अंतिम शासक देवहूति। देवभूति रहे, ठीक है। देवभूति को पराजित किसने किया था? इसको पराजित कर दिया था वासुदेव ने। वासुदेव ने पराजित किया और इन्होंने फाउंडर किया कन्नौज डायनेस्टी का। कन्नौज डायनेस्टी, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। कन्नड़ डायनेस्टी का राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र बनाया था। क्या? पाटलिपुत्र। याद रखेंगे ये पॉइंट को, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन रहे? अंतिम शासक देवभूति थे, जिन्होंने पराजित किया। देवभूति को पराजित किसने किया? वासुदेव ने। और वासुदेव ने जैसे उसको पराजित किया और फाउंड किया किसी कन्नौज डायनेस्टी का। और कन्नौज डायनेस्टी का जो राजधानी बना वो पाटलिपुत्र बना। ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और बात करेंगे सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी। कुछ याद मत रखिए, इसका फाउंडर बस याद रखिए। सतवाहना डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो सीमुख है। सीमुख। सीमुका सतवाहन। सिमुका सतवाहन, ठीक है, ये याद रखेंगे। राजधानी बनाया पैठान को। पैठान या फिर प्रतिष्ठान बोला जाता है, जो अभी महाराष्ट्र में पड़ेगा। इनके जो महान शासक थे, फेमस रूलर की अगर बात करेंगे तो वो था आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये महान शासक थे। इन्होंने हराया था, किनको हराया था? सत्रप नहापना को। सत्रप नहापना को, ठीक है। जो रूलर रूलर थे कहाँ से? साका के। गौतमी महापुत्र सतकर्णी ने हराया था कि एक साका के जो रूलर थे, सत्रप नहापना, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज को। और इन्हीं के समय में, सीमुक के समय में या फिर सतवाहन डायनेस्टी के समय में सीसा का सिक्का चलाया गया था, याद रखेंगे। लीड कॉइन स्टार्टेड। सीसा का सिक्का चलाया गया था। यहाँ पे दो आपका स्तूपाज है, स्तूपाज याद रखेंगे। एक है आपका अमरावती और एक आपका नागा अर्जुना कोंडा। नागा अर्जुना कोंडा दोनों आपका आंध्र प्रदेश में बनता है, आंध्र प्रदेश में है। इसमें जो लैंग्वेज यूज किया है वो प्रकृत लैंग्वेज का यूज किया गया, प्रकृत भाषा का यूज किया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। आक्रमण के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल इंडिया से जो हो रहा था। यहाँ पे याद रखेंगे जो फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश। हिंदू कुश यानी माउंटेन हिंदू कुश, वो कौन थे? ग्रीक। ग्रीक वो प्रथम थे जिन्होंने क्या किया, जो माउंटेन पर्वत को पार करके यहाँ पे आए थे अटैक करने, आक्रमण करने के लिए। इनके जो फेमस रूलर थे ना, मोस्ट फेमस रूलर, वो आपका था मियंडर या फिर मिलिंडा। मिलिंडा, जिसका आप नाम कहेंगे तो देखेंगे, मिलांदो पान्हो। मिलांदो पान्हो, ठीक है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपको याद रखना है। जो ग्रीक रूलर थे, ग्रीक रूलर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया, सोने का सिक्का स्टार्ट किया। इंट्रोड्यूस किया हेलेंसिंट्रिक आर्ट। हेलेंसिंट्रिक आर्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में यूज होता था। ये कहाँ पे पता चला? तो गंधर आर्ट में देखा गया। गंधरा आर्ट में देखा गया। ये आपको बस याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म तो लिखा रहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बस एक ये याद रखेंगे, जो साकास थे ना, इसको स्केथियंस के भी नाम से लोग जानते हैं। स्केथियंस, जो साकास, उसको स्केथियंस आपको कहीं कहीं देखने को
मिल सकता है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट रूलर के बारे में, विक्रमादित्य परमार। विक्रमादित्य परमार, इनके द्वारा ना एक कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसका नाम था विक्रम सावंत। विक्रम सावंत हिंदू कैलेंडर था जिसको गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता है, गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। और ये जो विक्रमादित्य पंत ये रूलर उज्जैन के थे। कहाँ के शासक थे? उज्जैन के शासक थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका सत्रप डायनेस्टी। सत्रप डायनेस्टी, इसके फाउंडर याद रखेंगे रुद्रामन प्रथम। रुद्रामन प्रथम इनके जो फाउंडर है सत्रप सातरपा डायनेस्टी के, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रूलर है किसके? साकात के। इनके बारे में आपको जो डिस्क्रिप्शन नहीं है आपको मिलेगा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में। इनके बारे में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक। कहाँ पे? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन्होंने मरम्मत कराया सुदर्शन लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुदर्शन लेक का मरम्मत किसने कराया? ये पूछा गया है तो रुद्रमन प्रथम ने, ठीक है। और ये सुदर्शन लेक बनवाया किसके द्वारा किया? याद रखिए कंस्ट्रक्टेड बाई उससे गुप्ता वैश्य। उससे गुप्ता वैश्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट डायनेस्टी हम बात करेंगे कुषाण के बारे में। ड्यूरेशन जरूरी नहीं है। कुषाण को हम लोग यहुजीस या फिर टॉर्चेरियन के नाम से भी आपको जानने को मिलेगा। कुषाण को यहुजीस या फिर टॉर्चेरियन के नाम से भी जानने को मिलेगा। इन्होंने जो राजधानी है ना वो पेशवार को बनाया। पेशावर याद रखिएगा, और बाद में मथुरा कर दिया। सबसे पहले राजधानी किसको बनाया? पेशावर को, बाद में फिर मथुरा कर दिया, ठीक है। और ये जो कुषाण लोग जो थे ना वो अपने आप को सन्स ऑफ गॉड बतलाते थे। सन्स ऑफ गॉड यानी कि भगवानों के बेटा, या फिर राजाओं के राजा बोलते थे अपने आप, किंग्स ऑफ किंग, राजाओं के राजा, ये अपने आप को कहते थे ऐसे, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट डायनेस्टी है कुषाण में, तो याद रखिए कदेपिसीस। कदेपिसीस, ठीक है। ये फर्स्ट डायनेस्टी है। इसके एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल रूलर है जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क कनिष्क ने एक कैलेंडर स्टार्ट किया जिसका नाम था साका कैलेंडर, जिसको गवर्नमेंट फॉलो करता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है? इसको साका कैलेंडर को फॉलो करता है। ये कनिष्क को ही हम लोग सेकेंड अशोका के नाम से जानेंगे। सेकेंड अशोका के नाम से जानेंगे कनिष्क को, ठीक है। और कनिष्क ही जो थे वो फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना उसको पैट्रोनाइज कराने वाले कौन थे? कनिष्क ही थे। और कनिष्क ने ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। कौन? कनिष्क ने। किसको उसने चलाया था? कनिष्क ने चलवाया था, ठीक है। कनिष्क ने ही साका कैलेंडर फॉर्म किया था जिसको गवर्नमेंट फॉलो करता है। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक के नाम से आप जानिएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पैट्रोनाइज कराने वाला कौन था? कनिष्क था। और सिल्क रूट पे जो कंट्रोल था ना वो भी किसके पास था? कनिष्क के पास था, ठीक है।
ये बस याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे करा दिया। अगर इस समय अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी के समय में, तो यहाँ पे यूज जो हुआ है ना, यहाँ पे जो पोएट्री यूज हुआ है, तो ये पूछेगा तो नहीं लेकिन जान लीजिए, रेड व लाल कलर का जो पोएट्री है यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अगर कल्चर का बात करें, ये लोग पूजा किस चीज का करते थे? ये लोग जो है शिवा एंड लॉर्ड बुद्धा का ये लोग पूजा करते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ लिटरेचर है, जैसे है कि बुद्धा चरित्र, बुद्धा चरित्र, बुद्धा चरित्र, अश्वघोष, अश्वघोष, और एक आपका कामा सूत्र, जिसमें आपको मेंशन है वत सानियाना, वत सानिया, ये याद रखिए, बुद्धा चरित्र में अश्वघोष मेंशन है, कामा सूत्र में वत सानियाना मेंशन है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। साइंस के फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में अगर बात करें, साइंस के क्षेत्र में, तो याद रखेंगे, एक नाम आप सुनेंगे, चरक, चरक, चरक के द्वारा एक बुक लिखा गया है, चरक संहिता, चरक संहिता, जिन्हें क्या फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी आप जानेंगे, किसको? चरक को फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और यहीं पे अगर सुश्रुत का बात किया जाए, सुश्रुत, देखो फादर ऑफ सर्जरी, ये दो नाम है, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन का बात करेंगे तो चरक, और फादर ऑफ सर्जरी का बात करेंगे तो सुश्रुत, ये आपको याद रखना है। हम्म। एक लास्ट पॉइंट, फिर आपका जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। जो कुषाण डायनेस्टी है, इसके रूलर के बारे में बात करेंगे। रूलर, कौन कौन से रूलर थे कुषाण डायनेस्टी में, तो याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है। एक है आपका वशिष्ठा, वशिष्ठा, वासुदेव, हुविस्का, ठीक है, ये तीन गुरु के नाम याद रहेंगे, एक वशिष्ठा, वासुदेव, हुविस्का, ये कुषाण डायनेस्टी के शासक रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ तक हमने किया, ये हमारा पोस्ट अच्छी तरीके से हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। पोस्ट मयूर एम्पायर जो है वो हमारा होता है कंप्लीट, और या फिर डायनेस्टी बोल सकते हैं, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी समझ में आता है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो हमारा सेशन चल रहा है, ये एसएससी जीडी 2026 का टारगेट लेके स्टार्ट है, तो आप ध्यान देंगे इसमें। हम लोग हमें से आपको पहले भी स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, 40 आउट ऑफ 40 का हमारा गारंटी है, 100% में कि आप ये स्कोर कर पाएंगे। बस आपका काम ये है कि क्या करना है, जो भी लेक्चर है अभी 29 लेक्चर आपका प्लेलिस्ट में है, जिसमें कि एक आपका स्ट्रेटेजी होगा, 28 लेक्चर आपका क्लास है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, कुछ कुछ जिसमें से हिस्ट्री होगा जिसका 2 पार्ट में होगा, कोई 40 मिनट का होगा, नहीं तो सब 30 मिनट के आसपास ही होगा, या फिर 15 मिनट 10 मिनट ऐसे वीडियो मिलेगा। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, यकीन मानिए आप 40 आउट ऑफ 40 कर पाएंगे। अभी आपका 29 लेक्चर जो हो जाएगा इसको मिला के, और एंशियंट 2 लेक्चर और मिला दे तो 31 लेक्चर, इस 31 लेक्चर अगर आप करते हैं तो आप 12 to 14 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं, संदेह वाली बात नहीं है। आप कर पाएंगे मीन्स कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा क्लास करते हैं, यानी अभी 1 वीक जो क्लास चलेगा, इस पूरा वीक को क्लास अगर कर लेते हैं, इसमें आपको करंट अफेयर वाला पोर्शन, हर एक चीज़ का पोर्शन हो जाएगा। ये क्लास अगर आपका हो गया, यानी आप समझ लीजिए 40 आउट ऑफ 40 आपको कहीं नहीं जाने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है 40 आउट ऑफ 40, ठीक है।
एक छोटा सा अपडेट है, वो दिखा देता हूँ। फिर करेंगे सेशन को कंप्लीट। ये देखिए, ये जो आपका जो लेक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, करंट अफेयर का जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपको आप 4 से 5 क्लास होगा जिसको आपको कर लेना है, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 का मैं गारंटी लेता हूँ, 100% आउट ऑफ 100% का गारंटी इसमें मेरा है। ठीक है कि करंट अफेयर जितना पढ़ा देंगे उससे 12-21% नहीं रहेगा SSCGD 2026 के। तो चलिए आप करेंगे सेशन को कंप्लीट, सेशन को करते हैं एंड। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, संगम डायनेस्टी में मिलेंगे हम लोग और समाप्त करेंगे एंशिएंट को।